रुक कर लेते एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यहां पर सामने। 10वीं के छात्र भी परीक्षा में अब शामिल होंगे। प्रदेश में 3,80,000 छात्र परीक्षा देंगे। बड़ी जानकारी यहां पर सामने। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। 10वीं के छात्र परीक्षा में शामिल होंगे और ऐसे में आंकड़ों की अगर बात कर ले तो 3,80,000 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 10वीं के छात्र भी अब परीक्षा में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में 3,80,000 छात्र परीक्षा देंगे। देखिए, लंबे समय से कोरोना के चलते स्कूल भी बंद थे, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है और उसके बाद अब जब स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है, ऐसे में सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए स्कूलों को खोला गया है और ऐसे में अब बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं। आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, जहां अब 10वीं कक्षा के बच्चे भी परीक्षा देंगे। ऐसे में तमाम जो यहाँ पर कोविड की गाइडलाइंस है उनका ख्याल रखा जाएगा ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई पर भी कोई असर ना पड़े। तो अब बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10वीं के छात्र अब परीक्षा में शामिल होंगे और आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 3,80,000 छात्र परीक्षा देंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। 10वीं कक्षा के भी बच्चे अब बोर्ड की परीक्षाओं में बैठेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। अमित, बड़ी जानकारी देखें यहाँ पर सामने। अब 10वीं कक्षा के बच्चे भी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? किस तरह से कोविड गाइडलाइंस की पालना की जा रही है स्कूलों में? बिल्कुल, लगातार 2 साल तक कोरोना काल के बाद जिस तरीके से यहाँ ऑफलाइन मोड में छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई है, तो जिस तरीके से 12वीं की परीक्षाएं कल शुरू हुई और आज 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई है। 6,787 परीक्षा केंद्रों में लगभग 3,80,000 बालक यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक तरह से पूरे प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन परीक्षा केंद्रों में ये बोर्ड परीक्षाएं आहूत की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर मैं इस समय जो राजधानी रायपुर का सबसे पुराना स्कूल है और सबसे बड़ा स्कूल कहा जाता है, तो यहाँ पर JN पांडे में हूँ, जहाँ पर लगभग 400 से अधिक बच्चे 10वीं की परीक्षा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को जैसे ही बच्चे यहाँ पर पहुंचे तो परीक्षा केंद्र में कक्ष में जाने से पहले यहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइजेशन किया गया और साथ ही मास्क की बाध्यता रखी गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बच्चों को पृथक बिठाया हुआ है और बीच में बिल्कुल डिस्टेंस का पालन करते हुए बिठाया गया है। और किसी भी बच्चे को यदि हल्का भी बुखार और खांसी है तो ऐसे में बच्चे को पृथक रूम में बिठाया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे सके। मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे लंबे समय से चूंकि कक्षाओं से पृथक रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को काफी परेशानी लेखन में आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल 12वीं की परीक्षा हुई, 12वीं के बच्चों ने यही कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ और पाठ्यक्रम पूरा नहीं होने के कारण यहाँ पर जो परीक्षा देने में हमारे को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बच्चे काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। जी आयुषी, बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने बताया कि जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी की पालना की जा रही है, लेकिन ऐसे में बच्चों को परीक्षाएं देने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी क्योंकि लंबे समय से 2 सालों से ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में अगर बच्चों से जब बात की गई तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया सिलेबस को लेकर, उनका क्या रिस्पॉन्स आया यहाँ पर मार्क्स क्वेश्चंस को लेकर? की है क्योंकि लेखन बड़ लंबे समय से छूट चुका है, कक्षाएं लग नहीं रही थी।
ऐसे में बच्चों को लिखाई की जो समस्या आ रही है वो दिखने में, क्योंकि यहाँ पर अब ऑफलाइन मोड में जब परीक्षाएं हो रही है तो यहाँ लिखना पड़ रहा है और 40 पेज का जो आंसर शीट है उसको भरना पड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ बच्चों को लिखने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने जिस तरीके से यहाँ पर 70% पाठ्यक्रम लागू किया है और 30% पाठ्यक्रम की कटौती कर दी है, तो बच्चों को एक राहत दी गई है कि यहाँ पर बच्चे कम पढ़कर भी यहाँ पर परीक्षा दे सके। तो इसके बावजूद यहाँ बच्चों को सबसे बड़ी समस्या जो है वो लेखन में आ रही है। तो लेखन की समस्या का समाधान बच्चों को स्वयं करना है, बच्चों को पूरी तैयारी करना है। बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने कहा हम पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं, लेकिन जैसे ही हाथ में पेपर आता है तो चूंकि इस समय कोरोना काल है तो कोरोना काल के चलते यहाँ पर कई प्रश्न कोरोना के उसमें भी आ रहे हैं। इस बार निबंध जो है कोरोना से संबंधित आ रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को कोरोना से संबंधित निबंध लिखने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी आयुषी। जी बिल्कुल अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।